दो चीजें इस युद्ध में बेहद निर्णायक है। सबसे पहला मिसाइल, उसकी शक्ति, और दूसरा एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के मामले में इजरायल और अमेरिका का कोई सानी नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। तेहरान पे 1600 किलोमीटर दूर डिमोना और 1580 किलोमीटर दूर अराद। इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों जगहों पर ईरान ने जिस तरह की तबाही मचाई है, उसने युद्ध की दिशा ही मोड़ दी। सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान दुनिया और इजराइल के सबसे इंपॉर्टेंट शहर में हमला करने में कामयाब कैसे हो गया, वो भी तब जब इजराइल ने डिमोना को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया की सबसे महंगी, सबसे आधुनिक हवाई सुरक्षा तैनात कर रखी। डिमोना की सुरक्षा आयरन डोम और एरो सिस्टम करके हैं। फिर भी ईरान की मिसाइलें उसे भेदने में कामयाब कैसे हुई? ईरान के हमले के बाद इजरायली सेना ने माना है कि एक इमारत पर सीधा हमला हुआ है। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 10 साल का बच्चा गंभीर हालत में है। ईरान का दावा है कि उसके नतांज परमाणु ठिकाने पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद ईरान इन हमलों को कैसे अंजाम दे पाया? इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत एडवांस और काफी असरदार है। इसमें कई लेयर हैं। पहला, आयरन डोम। यह शॉर्ट रेंज रॉकेट रोकता है। इसके बाद आता है डेविड स्लिंग। यह मिड रेंज मिसाइल को मार गिराने के काम आता है। और इसके बाद नंबर आता है एरो मिसाइल सिस्टम। यह लंबी दूरी और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। यह सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है और ज्यादातर मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लेता है। आईडीएफ का कहना है कि लगभग 80 से 90% तक इंटरसेप्ट कर लेता है। इतने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद कैसे डिमोना तक मिसाइल पहुंची, इसके पीछे ये माना जा रहा है कि ये काम इमाद मिसाइल का है। ये कोई साधारण रॉकेट मिसाइल नहीं है, बल्कि एक सुपर हेवी पिन पॉइंट शिकारी है। इमाद की सबसे बड़ी ताकत इसका गाइडेड सिस्टम है। ये लॉन्च होने के बाद हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है। जब आयरन डोम ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, तो इमाद ने अपनी दिशा बदल ली और सुरक्षा घेरे को चीरते हुए निकल गई। इसकी कोटिंग और स्पीड भी मॉडर्न रडार को चकमा दे सकते हैं। डिमोना जैसे छोटे से इलाके को निशाना बनाना सुई में धागा डालने जैसा है, जिसे इमाद ने बखूबी अंजाम दिया। 28 फरवरी के बाद से ईरान ने इजराइल पर 365 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ दर्जन ही इजराइल के रिहायशी इलाकों तक पहुंच पाई। बाकी सबको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि ये बहुत महंगा है और लगातार इस्तेमाल से इसके हथियार कम भी पड़ सकते हैं। फिर भी अभी तक ये सिस्टम दुश्मन के हमलों को काफी हद तक नाकाम करने में सफल रहा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक ईरान के हमलों से इजराइल में 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 1 मार्च को यरूशलेम के पास बेइत शेमेश में ईरानी मिसाइल हमले में 9 नागरिकों की मौत भी शामिल है। इसी दौरान दक्षिणी लेबनान में 2 इजरायली सैनिक भी मारे गए और वेस्ट बैंक में एक हमले में 4 फिलिस्तीनी महिलाओं की भी मौत हुई। हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। डिएगो गार्सिया से डिमोना तक हो रहे हमले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के आरोप सिर्फ बयानबाजी नहीं थे। दोनों का कहना है कि ईरान लंबे रेंज की मिसाइलों के साथ साथ न्यूक्लियर बम पर भी काम कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं संभले तो बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में छिपे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जहां कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों से जुड़े उपकरण विकसित किए जा रहे थे। जो आक्रमण अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया था, उसमें पहले ही दिन ऐसा लगा कि इस युद्ध के ऑब्जेक्टिव को मीट कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद परमाणु को लेकर जिस तरह के सवाल उठे और अब संवर्धित यूरेनियम को लेकर जिस तरह की तलाश है,
लगभग 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर ईरान के हमले की कोशिश ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस अटैक ने यह साबित कर दिया है कि जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रही, साथ ही इसने कुछ बड़े और बुनियादी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ईरान का दावा था कि उसने अपनी मिसाइल रेंज क्षमता को 2000 किलोमीटर तक ही सीमित रखा है, लेकिन उसने डिएगो गार्सिया पर 4000 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की कोशिश की। तो क्या उसने चुपचाप अपना मिसाइल कार्यक्रम रेंज से अधिक तैयार कर रखा था? इसी तरह ईरान ने दावा किया था कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा था, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरह ईरान की तरफ से बार-बार दावे किए गए कि वो 24 घंटों में परमाणु बम बना सकता है, तो क्या ईरान चुपचाप परमाणु क्षमता हासिल कर चुका है? ईरान की जिस 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को लेकर दुनिया में हड़कंप मचा है, उसके बारे में भी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जून 2025 में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ईरानी शासन 4000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें बना रहा है, लेकिन तब ईरान की तरफ ऐसी किसी भी कोशिश से साफ मना किया गया था। डिएगो गार्सिया पर ईरान ने 2 मिसाइलें दागी। अमेरिकी दावों के अनुसार एक मिसाइल उड़ान के बीच में ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत से दागे गए SM-3 मिसाइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन बुनियादी सवाल फिर भी यही है कि हथियार क्षमता के दावों के बीच ईरान की सच्चाई क्या है? ये खतरा विश्व की ओर मंडरा रहा है। क्या ईरान के पास परमाणु बम आ चुका है और उसके पास क्या उसको लॉन्च करने की कैपेसिटी इंटैक्ट है? अगर ये दोनों हैं तो अपने आप में खतरनाक विषय है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूं कि इसकी संभावनाएं कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इन चीजों को असेंबल करने में आपको एक पीसफुल टाइम चाहिए। और जो वहाँ के साइंटिस्ट थे और जो वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो लीडरशिप थी, उसको फर्स्ट लेयर को, सेकेंड लेयर को, थर्ड लेयर को खत्म कर दिया गया है। लेकिन इतने लेयर्स के खत्म होने के बाद ये सामने आया है कि लीडरशिप खत्म हो गई है। उसके बाद वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमने क्लेम किया था, ट्रंप ने क्लेम किया था, जून 25 में ही क्लेम किया था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है, वो सब बचा हुआ है। तो अब ये जरूर संभल के चलना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान की 4000 किलोमीटर मिसाइल रेंज का खतरा कहां से लेकर कहां तक है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार ईरान की 4000 किलोमीटर रेंज मिसाइल के दायरे में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 1 दर्जन देश आते हैं। भारत भी इस मिसाइल की रेंज में आता है। रिसर्च संस्थान ईरान वॉच का कहना है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हो सकती हैं। वहीं इजराइल का अल्मा रिसर्च सेंटर मानता है कि ईरान की कुछ मिसाइलें 3000 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा ईरान की नई मिसाइल खैबर खुर्रमशहर 4 को 2000 किलोमीटर रेंज बताया गया है, लेकिन कई दावे ये किए जा रहे हैं कि इनकी रेंज 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक हो सकती है। माना यह जा रहा है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमले के लिए खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ही प्रयोग किया है। फिलहाल ईरान के इस हमले के बाद युद्ध का दायरा और बढ़ गया है। साथ ही यह संकेत भी गया है कि जंग अब भी खत्म नहीं होने जा रही, बल्कि और भड़क उठी है।